कल हमने बात का आगाज़ किया था, आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था जनाब मरियम के हवाले से कि ये मशीयत का कानून होता है कि सारी दुनिया मिलकर एक काम चाहती है कि ये कर दे किसी के साथ, है ना, माज़अल्लाह किसी की तौहीन कर देना। अब दूसरे लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तौहीन कर दे। अब आप इसको जहाँ तक ले जा सकते हैं, जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा के साथ यही हुआ ना माशरे में कि सब खड़े हो गए एतराज़ की उंगलियाँ उठाने वाले। और जब कोई बहुत मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान हो तो लोगों को और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उनके पास वो इज़्ज़त नहीं होती, अल्लाह ने जो इज़्ज़त इन्हें दी हुई होती है। लिहाजा क्या करते हैं कि खुद तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, उन्हें नीचे लाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा सारी उंगलियाँ, देखो भाई ये बनते थे, पारसा बनते थे, नमाजी बनते, देखो क्या हुआ। ये अंबिया का ख़ानदान देखो, जो ख़ास तौर पर जो अंबिया का मुखालिफ तबका था वो तो सारा खड़ा, अक्सरियत तो मुखालिफों की थी ना माशरे में, बैतुल मुक़द्दस में। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगम्बर है, उनकी सुनता कौन है? एहतराम करते कि बुजुर्ग है, नबी है, मानता कोई नहीं था। जैसे आज का होता कि बुजुर्ग का एहतराम कर लेंगे, सुनते थोड़ी है उसकी। तो जनाब ज़करिया का ये हाल था। अब जब मौका मिला तो सबकी ज़बानें 2-2 गज़ की, लो जी हमें नसीहत करते थे, देखो इनके घर में क्या हुआ। समझ रहे आप? ये इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज की ज़बान में आपको समझ में आ जाए कि होता क्या, यही होता है ना। ये देखो जी हमें बताते थे, हमें समझा दिए, देखो क्या हो गया इनके, ये देखो इनके घर में क्या निकला। माज़अल्लाह जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा के साथ क्या कर दिया कि जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा चिल्ला रही हैं, अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रही हैं कि माबूद मुझे मौत दे दे। ज़मीन फट जाती, मैं उसमें समा जाती, और ऐसी मौत ना दे, ऐसी मौत दे कि लोग मुझे भूल जाएं जैसे मैं थी ही नहीं, मैं रुए ज़मीन पर थी ही नहीं। क्योंकि मरने के बाद भी तो लोग याद करते हैं ना, याद रखते नहीं रखते, अच्छे अल्फाज से भी याद करते हो, बुरे अल्फाज से भी। तजुर्बा है आपको। को बेचारा ऐसे आदमी लोगों को तकलीफें देता हुआ दुनिया से चला जाए तो आप देखिए लोग कैसे उसको बख्शते थोड़ी हैं, बैठे होंगे भाई मर गए अल्लाह बख्शे, मगर के बाद कहानी शुरू है ना। एक मगर कहा, मगर के बाद भी पूरी उसकी दास्तान सुनानी शुरू कर दी जाएगी, तो छोड़ते नहीं ना मरने के बाद। तो जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा दुआ मांग रही थी कि मैं ऐसी मौत मुझे दे कि लोग भूल जाएं, यानी मैं नसियन मनसिया, मेरा जिक्र ही फरामोश कर दे। इतनी बड़ी बात हो गई है ना। बस जब ये नौबत पहुंची तो फिर अल्लाह ने मलाइका को भेजा, जाओ बशारत लेके जाओ, बताओ पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, हुआ करे। आपकी मुखालिफ खड़ी हो गई, आपके खिलाफ आ गई, अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह आपके साथ, पूरी दुनिया मुखालिफत करती रहे। हम जमानत देते हैं आपकी इस्मत की, आपकी पाकीज़गी की। हम सिर्फ आपको मासूमा नहीं करार दे रहे, सिर्फ पाक को पाकीज़ा नहीं करार दे रहे, बल्कि सारे आलमीन की औरतों का सरदार भी बना रहे हैं। ऐसे ही है ना। कल मैंने मिसालें दी थी, खुलासा आ गया कल की मजलिस का, ज़हन में आपके सारा बता दिया था। करबला से भी मैंने मिसाल आपको ला के दे दी थी कि ये क्यों फरमाया था जनाब सैयद शुहदा ने, है हाथ मिन्नज़ ज़िल्ला। हालांकि सब काम वो तौहीन वाले तो कर रहे थे, जितने भी काम किए तौहीन है ना इंसान की, उसके घराने की। लेकिन अल्लाह ने उसी को क्या किया, उन्हीं मुसीबतों को हुसैन के लिए इज्जत बना दिया, क़यामत तक के लिए इज्जत। इसलिए हुसैन ने कहा था है हाथ मिन्नज़ ज़िल्ला, दूर है, वरना सारे काम देखिए ना, लाशों का पाप। मैं मसाइब नहीं पढ़ा, कल भी मैंने अर्ज़ किया था, सिर्फ कल का खुलासा 2 मिनट में पेश करना चाह रहा हूँ कि लाशों का पामाल किया जाना, घरों का जलाना, घरों खेमों का लूट लेना, चादरें उतार लेना, बाजारों में सर बरहना, सैदानियों को लेकर जाना, जिंदानों में डाल देना, ये सब क्या है? इसमें इज्जत कहाँ है भाई? दुनियावी हिसाब से आप देखें, वो अपने हिसाब से तौहीन कर रहे थे ना, इहानत कर रहे थे ना अहले बैत की। और परवरदिगार क्या क्या इरशाद फरमा रहे, नहीं हमने जिन्हें पाको पाकीज़ा बनाया। अब मुझे आयत तथहीर पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना आपके सामने, समझ में आ गई ना बात। हमने जिन्हें पाको पाकीज़ा, हमने जिन्हें मासूम बनाया, हमने जिन्हें इज्जत दी है, सारी दुनिया भी मिलकर चाहे तो वही ऐलान हुसैन कर रहे कि तुम हमारी तौहीन नहीं कर सकते हो। समझ गए? तुम्हारी तौहीन नहीं कर सकते हो। अल्लाह ने आयत तथहीर का ताज हमारे सरों पे रखा हुआ है और क़यामत तक की इज्जत उन्हें दी। ठीक है, आइए आज एक और शख्सियत के साए में बात करते हैं, क्योंकि मासूम कौनैन सलामुल्लाह अलैह की जो मजालिस होती हैं, सलवात भेजिए, इसमें हमारी कोशिश जहाँ भी पढ़ते हैं, ज़्यादातर तो पंजाब में ही पढ़ रहे होते हैं, दूसरे शहरों में, तो जहाँ भी पढ़ रहे थे कोशिश ये होती है कि सारी की सारी मजालिस का महवर वो मोहतरम हस्तियाँ रहें, ज़वात मुक़द्दसा रहें, वो ख़वातीन रहें जिन्हें परवरदिगार ने क़यामत तक के लिए नमूना अमल बनाया है ना। इनमें से एक हस्ती, हालांकि
हम 30-40 पर मजालिस पढ़ चुके हैं, लेकिन चलिए अभी आपके साथ हमारा राब्ता नया नया है। जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, सोशल स्टेटस क्या है जानते हैं आप? कनीज, यानी समाजी मकाम क्या है? कनीज है ना। जनाब सारा की कनीज है, जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज है। और जब औलाद नहीं हुई जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा से, तो जनाब सारा ने हिबा की कनीज जनाब इब्राहिम को, आपको हिबा करते हैं, इससे अक़्द कर लीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा। अपनी कनीज हिबा कर दी, बहुत बड़ी बात है ना कि आप इन्हें अक़्द में ले लीजिए, आप इससे निकाह कर लीजिए मेरी कनीज से। जनाब हाजरा से अक़्द कर लिया, जनाब इस्माइल पैदा हो गए। जनाब इस्माइल किसकी औलाद है भाई? जनाब हाजरा की। जनाब हाजरा का सोशल स्टेटस क्या है? समाजी मकाम क्या है? इसलिए याद रखना, वो जो लंबी लंबी 2-2 गज की जबानें खुलती है ना कि कनीज ज़ादे हैं, कनीज के बेटे फला, तो जाओ देखो अंबिया की तारीख, अल्लाह ने अपनी खास कनीजों को मकाम क्या दिया है। जाओगे तो पूरी नस्ल जनाब इस्माइल से लेकर पैगंबर खत्मी मर्तबत कहाँ सिलसिला जुड़ेगा? अरहाम मुतहरा का जनाब हाजरा। हाजरा कौन? कनीज। लेकिन कैसी कनीज? सुनिए, अब ये हमने इशारा कर दिया, यकीनन आप तक पहुंच गया, जो हम कहना चाहते थे वो बात आप तक पहुंच गई। कहते हो जनाब एनर्जीज खातून के बारे में चलिए नाम बता दें, बच्चे परेशान होंगे किसकी बात कर रहे हैं। जनाब एनर्जीज खातून कनीज थी, कनीज भाई वो तो अलग बात कि वो शहजादी थी, है ना, वो सब चीजें अपनी जगह, लेकिन अगर यही मेयार है तो जनाब हाजरा क्या थी? जिनके रहम मुतहर में पैगंबर खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। आइए अब देखिए, अच्छा अब आपसे गुजारिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा आगे गैप खत्म कर दिए, तशरीफ लाएंगे। बेटा आ जाओ, जवान तो आगे आ जाओ, पीछे पीछे क्यों बैठते हो यार? आपसे तो कुछ सुनाने आता हूँ, बड़ों को तो मुझसे ज़्यादा मालूम है, आपको बताने आता हूँ कुछ 2-4 बातें। मिलकर एक बुलंद आवाज़ से सलवात इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए। लेकिन जब ये बेटे की विलादत हो गई तो अब जनाब सारा को वो जो होता है ना थोकन वाला मामला वो पेश आ गया। अब बेचैन है कि नहीं? अब जनाब इब्राहिम से फरमाइश करती हैं कि इनको ले जाइए, माँ बेटे को अलग कीजिए, उससे अलग। अब परेशान इब्राहिम को भी ये कि आप ही ने तो हिबा किया था, आप हम मैं कह रही हूँ अब अलग कर दिए, मेरे साथ नहीं रह सकते, आप मेरे साथ रहेंगे, इनको कहीं छोड़ के आइए। परेशान, परवरदिगार मैं क्या करूँ? मशीयत का हुक्म आता है, नहीं मानिए सारा की बात, इसने इतनी कुर्बानियाँ दी आपके लिए, घर बार छोड़ा, ख़ानदान छोड़ा, हिजरत करना मंजूर किया, संदूक में बंद होना पसंद किया, आपके साथ दर बदर आपके साथ फिर रही है, हर जगह फिर रही है, और इन्हीं ने तो आपको दिया था, कितनी बड़ी कुर्बानी है। लिहाजा सारा की बात को मानिए, जो सारा कहती है ख्वाहिश का एहतराम कीजिए। लिहाजा जनाब, अच्छा अब यहाँ एक सवाल आ गया, जनाब सारा ने यह फरमाया था कि इनको ले जाइए कहीं छोड़ दीजिए, जगह का तयन किया था, वो कहीं भी ले जाए, वो किसी आबादी में छोड़ा होता ना। ये कनान का वाक़या ना, कनान यानी यही फ़लस्तीन, इसी का पुराना नाम क्या है? कनान। यही सरज़मीन अंबिया है, यहीं पे सारे बनी इसराइल के अंबिया पैदा हुए, यहीं अक्सरियत के जो है मरकद है, यहीं जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, यहीं जनाब याक़ूब अलैहिस्सलाम, यहीं जनाब इसहाक़, जनाब इब्राहिम तो बाबुल से आए थे ना, हिजरत करके बाबुल वो जो शहर था वहाँ से कनान आ गए थे। कनान यानी ये फ़लस्तीन का इलाका जो है सारा, जो आज मलबे का ढेर बना दिया गया है मुसलमानों की, हुक्मरानों की, मुसलमानों की नहीं, मुसलमान हुक्मरानों की बेगैरतियों की वजह से। वो कल भी मैंने कहा था ना, ये जुमला हमेशा रखा कीजिए। अब बताओ ना, शियों ने तो बेवफाई की, एक झूठा इल्ज़ाम लाद देते हो तारीख का, शियों पे शियों ने कैसे, अब कौन है बेवफा? जाओ ना, मदद करो ना, सब मिलके करो ना, मिलके। किधर गई है 45 मुल्क और उनकी फौजें, किधर गए सारे? अब कहाँ गए सब? बस पता चल गया कि उस वक्त भी क्या हुआ था। उस वक्त भी जो साथ देने वाले थे वो साथ दे रहे थे, और बाकी आलम इस्लाम ऐसे ही तमाशा देख रहा था। समझ में आ गया? तारीख ऐसे अपने आप को मनवाती है, हकीकतें इस तरह से अपने आप को मनवा लेती हैं। 1400 साल भी हकीकत ने अपने आप को मनवा लिया कि कौन बेवफा है, कौन बावफा है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए, कनान
भाई ये कहा है ना कि ले जाइए, ये कब कहा कि यहाँ फला जगह, जगह से क्या वास्ता जनाब सारा, वजह हम ही ले जाइए। तो वह किसी आबाद जगह ले जाते ना, ऐसे ही है ना, कहीं ले जाते। और कितनी बस्तियां हैं फलस्तीन से मक्के तक, कितना फासला है, कितने शहर हैं, छोटे बड़े रास्ते में कहीं भी छोड़ दिया होता नहीं, वहां लेके गए। कहां लेके गए? मक्का, उम्मुल कुरा, अभी मक्का नाम भी नहीं हुआ, उम्मुल कुरा ले गए। उस जगह पे ले गए जहां पानी नहीं, सब्जा नहीं, इसलिए कोई परिंदा भी नहीं, संगलाख पहाड़, कुछ भी नहीं। यहां क्यों लाए आप इब्राहिम, आप यहां क्यों लाए? जनाब सारा ने ये कब कहा था कि बेआब हो गया, बेवादिन गैर ज़ी ज़रईन में ले जाइए। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बेवादिन गैर ज़ी ज़रईन इंदा, आप देखिए वजह बताएं क्यों, इंदा बैतिकल मुहर्रम। ऐ पालने वाले, तू जानता है कि मैं अपनी औलाद में से कुछ को इस बेआब गया वादी में छोड़कर जा रहा हूं, तेरे मुकद्दस घर के बराबर में, तेरे घर के इंदा बैतिकल मुहर्रम, वो जो तेरा पाक घर है, उस पाक घर के। इसका मतलब ये हुआ कि इब्राहिम जानते थे कि यही जगह है काबे की, इसीलिए जनाब इब्राहिम ने काबा नए सिरे से नहीं बनाया कि पहले नहीं था, नहीं, जनाब आदम के ज़माने से था। उन्हीं बुनियादों पर दीवारों को ऊंचा किया था। वयरफ़उ इब्राहिम अल क़वाइद मिनल बैत, जब घर की दीवारों को ऊंचा कर रहे थे, घर था, निशान था, मिट गई थी जो बनाई थी, आसार जो बनाए थे जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने, मिट गए थे। जब वहां पे तो तय हो गया कि इब्राहिम अपनी मर्जी से नहीं आए, वो ख्वाहिश थी जनाब सारा की, ये हुक्म था खुदा का, अब जब लेके जाना है तो यहां लेकर आओ। अब सुनिए आप क्या हुआ। जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैह को वहां छोड़ दिया, जनाब इस्माइल को शीर खार को छोड़ा, एक छागल या मशकीज़ा कह लीजिए पानी का, कुछ रोटियां सूखी दे दी कि भाई जा रहा हूं। और जनाब सारा ने कहा था मुड़ के मत देखिएगा, मुड़ के सवारी से भी नहीं उतरना है और मुड़कर भी बस छोड़ के आ जाइएगा। अब वादा है सारा से, अब उतार दिया बच्चों को, बीवी को, और उसके बाद वहां कुछ है ही नहीं, संगलाख पहाड़। जनाब हाजरा ने सर एक सवाल किया कि खलील खुदा, ये जो आप मुझे यहां छोड़कर जा रहे हैं, इस बेआबो गया वादी में कितने वक्त पानी चलेगा, ये कितने वक्त रोटी चले, तो क्या अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं या अल्लाह का हुक्म है? अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं या अल्लाह का हुक्म? जनाब इब्राहिम की आंखों में आंसू हैं, कहते हैं अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की मर्जी से। तो जनाब हाजरा की देखिए, अब आपको बता रहे हैं कि कैसे इबादत बनते हैं ना अमाल। जो जुमला अदा किया ना वो नियत है, पहली वही नियत है उनकी। कहते हैं ए खलील खुदा, इत्मीनान से जाइए, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप मुझे साबिरा पाएंगे, आप मुझे साबिरा पाएंगे। देखिए मैं आपको किसी वजह से इस खुशकी में सफर करा रहा हूं, एक नतीजा देना है मुझे ना आगे जाके। बस अब ये बताइए कि जनाब सारा को बाद में बेटा मिल गया, जनाब इसहाक आ गए ना बुढ़ापे में जाके, एक बेटा हुआ। और जनाब इसहाक से कितने नबी? कम से कम 70,000। बनी इसराइल के सारे नबी वहीं से है ना। जनाब इसहाक के बेटे जनाब याकूब, याकूब का लक़ब इसराइल, उनके 12 बेटे, वो कहलाए बनु इसराइल। तो 70,000 से ज्यादा अंबिया हैं बनी इसराइल में। तो जनाब सारा के अजमत क्या है कि आपकी ज़ुर्रियत में 70,000 अंबिया नस्ल में, और जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा एक नबी बस, इस्माइल, बीच में सब खाली। आखिर में जाके आएगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलवात भेजिए, है ना। लेकिन अब आइए, अब आपको बताएं कि वो जो कनीज की और मालिकन की बात करते हैं उनसे पूछ रहा हूं। जनाब सारा को मंजिलत दे दी अल्लाह ने, दे दी ना। 70,000 अंबिया आपकी ज़ुर्रियत में, जाइए जनाब इसहाक आपके बेटे इसहाक से नस्ल में चले गए सिलसिला सारा, 70,000 अंबिया दे दिए। कोई अमल जनाब सारा का इबादत करार पाया है ही नहीं। कौन सा बताइए, बताइए, है कोई? नहीं ना। हाजरा कौन? देखिए जब जनाब हाजरा अपने बच्चे के लिए पानी तलाश कर रही हैं, क्या नियत की कुर्बतन अल्लाह? नहीं, पानी ढूंढ रही है। कभी सफा पे जाती है, मरवा पे जाती है, सफा पे जाती है, मरवा, फिर बेटे के पास आती है, एड़ियां रगड़ रहा है प्यास से, है कि नहीं है? है ना ऐसा?
नियत कब की? लेकिन नहीं, मैंने क्या कहा, ये सारी मुसीबतें इम्तिहानात क्यों हैं? वो पहली नियत कि अल्लाह की खातिर कबूल कर लिया, वो पहली नियत हो गई ना कि अब जो भी होगा मैं सब्र करूंगी। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, 7 चक्कर लगाए। अब मुझे बताइए कि ये 7 चक्कर किसके लिए लगाए हाजरा ने? अपने बच्चे के लिए ना नमाज है ना रोजा है, या कौन सी इबादत हो रही है, बच्चे के लिए दौड़ रही है, बच्चे को पानी मिल जाए, बच्चे को पानी मिल जाए। 7वें चक्कर के बाद जब आई तो देखा पानी, एड़ियों से चश्मा जारी हो गया। आपने फरमाया जमजम, ये जमजम लफ्ज निकला था आपके मुंह से, यानी इब्रानी जबान में, यानी इसका आसान तर्जुमा है थम थम, रुक रुक, इतने जोश मार रहा था पानी, हैरान हो गए। पानी मिल गया, हौज बन गया, आबे जमजम बन गया। लेकिन फिर एक सवाल है यहाँ कि जब परवरदिगार देना था जमजम, पानी देना था, तो इतनी मशक्कत क्यों कराई? इतनी मशक्कत क्यों कराई? पहले दे दिया होता पानी। लेकिन नहीं, मशीयत यही बताना चाहती है कि बगैर कोशिश के, बगैर जिद्दोजहद के मैं अंबिया को नहीं देता, तुम्हें कहां से दूंगा? चलिए मतलब आपके पास जल्दी जल्दी लेके जाएं बगैर, इसीलिए क्या नाम पड़ा इस अमल का? साई। साई यानी कोशिश, यानी जद्दोजहद। समझ में आई बात? मसला ये नहीं, मैंने क्या अर्ज किया कि जो दौड़ रही थी ये नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, कोई इबादत नहीं, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि ये सारी सौबतें बर्दाश्त की हैं अल्लाह के हुक्म की इताअत में, लिहाजा अल्लाह ने क़यामत तक के लिए हाजरा के अमल को अपनी इबादत का हिस्सा बना दिया। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? क़यामत तक के लिए इबादत का हिस्सा। अब हज ने, हालांकि हज क्या है? हज इबादत वो है कि यहीं से नियत कर लो कि बगैर परवरदिगार कोई तेरा शरीक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, ऐसे ही है ना, कोई तेरा शरीक नहीं, चला कोई शरीक नहीं, कोई किसी को शरीक नहीं करना। हाजरा को शरीक के बगैर हज हो जाएगा? ओ भाई, सही के बगैर ना उम्रा है ना हज है। माबूद, मैं तो कई उलमा से सवाल किया, मैंने कहा भाई ये क्या कह रहे हो, ये क्या हो गया? ये ऐसा हो सकता है कि सही करो और ख्याल ना आए हाजरा का? भाई वहीं लिखा हुआ है कि जनाब हाजरा ने सही की थी, लिहाजा तुम भी करो। तो भाई मैं अल्लाह की इबादत करने आया हूँ, दरमियान में जनाब हाजरा है, आए कि नहीं आई? मिना में कुर्बानी, भाई मैं, अच्छा उसका तो नाम ही सुन्नत इब्राहिमी पड़ गया। क्या पड़ गया? अरे भाई मैं अल्लाह की इबादत करने आया हूं, ये सुन्नत इब्राहिमी बीच में कहां से आ गई? लेकिन नहीं, सुन्नत इब्राहिमी जब तक अदा नहीं करोगे अल्लाह की इबादत पूरी नहीं होगी। जहां भी चले जाओ, जिस जगह चले जाओ, जमजम सबसे बड़ी मिसाल दूं आपको। परवरदिगार सबको तौफीक दे जो नहीं गए हज और उम्रे के ना, सबके लिए दुआ किया कीजिए। बड़े बड़े वहाँ अहले बैत की करामात हैं भाई, दुआ क्या करो बस ये निकल आए किसी तरह गासिबों के हाथ से, सब जाएं, सब आसानी से सारी दुनिया के मुसलमान जाएं वहाँ पे, ये सारे इनसे गासिबों से जान छूट जाए हमारी। तो वहाँ बड़े बड़े कमालात हैं। तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज तवाफ़, चाहे वो तवाफ़ सही का हो, वो उसका उम्रे का हो, चाहे वो तवाफ़ हज का हो, चाहे वो आप मुस्तहब तवाफ़ कर रहे हो, चाहे नज़र का तवाफ़, चाहे किसी के, हर तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज है ना, 2 रकात नमाज तवाफ़। तवाफ़ 7 चक्कर का एक होता है। अक्सर लोगों को ये नहीं मालूम, वो समझते हैं एक चक्कर एक तवाफ़। तो मेरे साथ एक साहब थे, एक चक्कर लगा के बैठ गए वो। अच्छा, मैंने कहा थक वक गए होंगे, तवाफ़ नहीं कि थक जाओ तो बैठ जाओ फिर दूसरा चक्कर शुरू करो। वो नहीं कह नहीं हम चले। तो मैंने कहा भाई आपने तवाफ़ नहीं किया? कह कर तो लिया। क्या कर लिया? हमें चक्कर काट के आगे बैठ गया था। मैंने कहा भाई 7 चक्कर का तवाफ। तो कहते 7 चक्कर का एक तवाफ? तो मैंने कहा भाई अब तक कितने तवाफ कर चुका है? तो कहता मैं तो 100-150 कर चुका हूँ। क्यों? ये ला इल्मी की वजह से। वैसे वो बड़े यहाँ कराची में बड़े बुकरात बनते थे वो,
यानी जहां वो बैठ जाते थे लगता था दीन इनके ऊपर ही उतरा है। ऐसे आपके अभी होंगे ऐसे नमूने, हर इलाके में होते हैं ऐसे एक दो नमूने कि उन्हें कुछ अलिफ बे दीन की नहीं पता, लेकिन चैंपियन बन के बैठेंगे, ऐसे तबसरे करेंगे जैसे सारा कुछ इसी पे नाजिल हुआ है। ऐसे बड़े मैंने भी देखे नमूने, मुझे भी बहुत मिलते हैं इस किस्म के नमूने। तो वो एक उनमें से एक नमूने थे, कराची से मैं जानता था। मैंने कहा भाई वाह, वहाँ तो आप पूरा दीन ऐसे फैला रहे होते हो और सबकी मुखालिफत में आपकी ज़बानें ऐसी चल रही होती है, मौलवी को क्या पता, सब तुझे पता, तुझे ये नहीं पता कि तवाफ़ क्या होता है। एक चक्कर को वो एक तवाफ़ समझता रहा, पता नहीं कितने तवाफ़ कर गया अपने ख्याल में वो। उसके बाद फिर वो होटल से बाहर नहीं निकला, क्योंकि जैसे मुझे देखता था उसे याद आ जाती थी अपनी जहालत। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा दीन के मामला देखो, हर चीज़ उसकी एक अलग फील्ड होती है ना। खामखा के टांग ना अड़ाओ जिन मसाइल से तुम्हारा वास्ता नहीं। कल मैंने अर्ज़ किया ना, क्या फरमाया था इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने, ना करो, ना अहलों से सवाल ना करो, ना अहलों से कभी सवाल ना करो। वो कभी भी नहीं कहेगा मैं जाहिल हूं, अपनी जहालत को छुपाने के लिए उल्टा सीधा तुम्हें बताएगा, दीन भाग जाएगा। अब आप बोल लकीर के फ़कीर बने में। खैर छोड़िए, अब ये तो बरसबील तस्करा आ गया, जुमला मोतज़ा के तौर पे मेरे मुंह से बात निकल गई। तो अब मैं अर्ज़ ये कर रहा था आपसे कि 2 रकात जो नमाज तवाफ़ है, बेहतरीन जगह उसके पढ़ने की है मकाम इब्राहिम के पीछे। मकाम इब्राहिम यानी वो पत्थर जिस पे खड़े होकर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर कर रहे थे ना, आपके कदम के निशान हैं, आपके मुबारक कदमों के वहाँ निशान है। जनाब इस्माइल ईंटें देते जाते थे और आप उस पत्थर पे खड़े होके, तो अब उस पत्थर वो 16 गज के फासले पर है खाने काबा, हजर अस्वद से 16 गज के फासले पे। तो उसको वो शीशा आप देखते होंगे, जो नहीं किया वो भी टीवी में देखना, शीशे में उसको बंद किया हो। और सब जगह जितनी भी फ़िक़्ह है ना, यानी चाहे वो अखबारीन हो, अहले हदीस हो, असलाफ हो और बाकी फ़िक़ों के किसी के भी हो, सब जगह एक ही हुक्म है कि तवाफ़ के बाद जो 2 रकात नमाज है वो मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ोगे तो इससे बड़ा कोई सवाब, इससे बड़ी कोई नमाज नहीं। बेहतरीन मकाम नमाज। हाँ, धक्के वक्के नहीं देना, उससे अलग हट के पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ लेंगे नमाज हो जाएगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बेहतरीन मकाम कौन सा है, मकाम इब्राहिम के पीछे खड़े हो जाओ। अच्छा, अब मैंने एक सवाल रखा सबके सामने, भाई मैं ये कह रहा हूँ कि कोई शरीक नहीं है अल्लाह का, कोई शरीक नहीं। अब जब मैं मकाम इब्राहिम, और मैंने खुद ज़ाहिर कि मैं, अल्लाह ने तौफीक दी मुझे, मैं 6 बार गया। वो कबूल होना ना होना वो सब अल्लाह की बारगाह में वो जाने, हम तो दुआ ही करते हैं परवरदिगार कबूल कर ले, सबका कबूल कर ले भाई। वो कुछ ना कुछ इंसान है ना भाई, कुछ ना कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं। आप ज़ियारत के लिए जाते हो, जब भी मैं कहता हूँ कि दुआएं किया करो कि मौला कबूल कर ले, क्यों हम इंसान हैं ना, ख़ताओं के पुतले हैं, कुछ नहीं पता भाई क्या कमी बेशी रह जाती है, वो अल्लाह जानता है। और फिर वो अहले बैत पे भरोसा है ना, शिफात का वादा है, तो भाई ये यकीन है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कोई कमी बेशी होगी वो शिफात में पूरी करेंगे मासूमीन हमारी। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो जनाब वो 2 रकात, अब जब मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो तरतीब क्या होगी, यहां भी जब मैं नमाज पढ़ रहा हूं मेरा रुख कहां है, खाने काबा की तरफ है ना। सारी दुनिया उसी खाने काबा के शौक में वहां जा रहे हैं। और पहली बार निगाह पड़े तो जो मांगना है मांग लो, अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। तो लोग बाकायदा नोट करके जाते हैं, क्योंकि देख के इंसान पहली बार जब देखता है तो हवासी गुम हो जाते हैं, मांगना मांगना कहाँ याद रहता है इंसान को, वो वादी ऐसी, उस वादी में गुम हो जाता है इंसान। तो लोग नोट करके ले जाते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि भूल जाऊं, ये मांगना है, सामने आके ना जैसी काबे पे निगाह पड़े फौरन दुआ मांगे तो वो दुआ कबूल होती है। खैर जनाब, तो अब वो खाने काबा, अब मैं हरम में खड़ा हूं। अब जब मैं नमाज पढ़ूंगा तो तरतीब क्या बनी, तरतीब ये बनी कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, रुख मेरा काबे की तरफ और मेरे सामने है इब्राहिम के कदमों के निशान। भाई पहले कदमों के निशान, बाद में काबा है ना। और हुक्म क्या है कि यहां पढ़ोगे तो सबसे अच्छी नमाज, माबूद मेरे सामने काबा नहीं है, इब्राहिम के कदमों के निशान है। मशीयत ये बता रही कि जिसने मेरे दीन पर एहसान किया उनके बगैर दोबारा ना हज कबूल करूंगा, ना उम्रा कबूल करूंगा, ना नमाज कबूल करूंगा, कुछ कबूल नहीं करूंगा। जिसने मेरे दीन पर एहसान किया, अल्लाह उन हस्तियों को शामिल करता है, ये बदबख्त निकालता है। बदबख्त से जो भी समझ लीजिए आप, मैंने तो हवा में छोड़ दिया एक जुमला। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये कहता है नहीं कोई नहीं, अल्लाह ही अल्लाह, मेरा और अल्लाह के दरमियान कोई नहीं। अल्लाह कह रहा है जब तक दरमियान में नहीं रखेगा, ना नमाज है, ना रोजा है, ना हज है,
न ज़कात है, न खुम्स है, कुछ भी नहीं है तेरा। नमाज पढ़ ले, घर में पढ़ ले ना, अलग करके पढ़ ले सबको। खामखा में लड़ते हो ये पढ़ो वो ना पढ़ो। और खुदा के बंदो, एक दुरूद जो है ना, दुरूद नमाज की शर्त क्या है? खुशू खुशू, ऐसे ही है ना। अल्लाह के सिवा कुर्बतन इल्लल्लाह, कोई ख्याल ना। मैं कहता हूं कि ऐसी कोई नमाज मुझे पढ़ के बता दे, मुत्तकी तरीन इंसान जिसमें अल्लाह के सिवा किसी का ख्याल ना है। मुत्तकी तरीन लोगों की बात कर रहा हूं भाई। हम जैसे गुनाहगारों को तो पता नहीं क्या क्या ख्याल आ जाते हैं, आते नहीं। इंसाफ की बात है ना, हम इंसान है ना, आम इंसान है, नहीं आते ख्याल। अगर ये ख्यालात ना आते हो तो शक्कियात नमाज क्यों रखी है? शक्कियात नमाज इसीलिए कि शक आ जाता। वो तो इंसान है, हम सब इंसान है, याद रखिए, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि कुछ भी हो, कैसी हो, अपना वाजिब छोड़ूंगा नहीं। समझ गए आप? वाजिब छोड़ना नहीं। बच्चा बच्चा याद रख ले बेटा इस बात को, वाजिब नहीं छोड़ूंगा। यही नियत कितनी बड़ी है कि वाजिब नहीं छोड़ूंगा। वो अल्लाह जानता है ना, क्योंकि ये इस इबादत का ताल्लुक है अल्लाह के साथ। इसकी नियत भी आप दिल में कर रहे हैं, जोर जोर से थोड़ी कर रहे हैं कोई, है ना। अल्लाह जाने, ये अल्लाह का और बंदे का मामला है, बख्श देगा। भाई आता तो था ना, उससे तो बेहतर था ना जो आता ही नहीं था। उससे तो बेहतर था ना, आता था, पढ़ता था, नमाज तो पढ़ता। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कामिल, जिनकी नमाजें कामिल सलातुस सालिहीन की मंजिल पर है। मैं उनकी बात कर रहा हूं। पढ़ के बता दे मुझे 2 रकात नमाज जिसमें अल्लाह के सिवा कोई ना आए। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो पढ़ रहे हो उस पर तवज्जो होनी चाहिए या नहीं? नमाज में है ना, तो फिर कहां तक बचेगा? कहां तक बचेगा? हर वक्त की नमाज में 2 तो पढ़नी है ना, 2 है या 3 है या 4 है। तो जब दूसरी रकात में आएगा तशहुद पढ़ेगा, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा छोड़ो उसको। बात सिर्फ इतनी सी है, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेजेगा या नहीं? कोई मुसलमान दुनिया का, मैं आपकी थोड़ी बात कर रहा, तशय्यो की बात नहीं कर रहा, कोई आलम इस्लाम में एक मकतब बता दो जहां दुरूद ना हो, है ना? तो कैसे हो सकता है कि दुरूद पढ़े, मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दुरूद भेजे और उनका ख्याल भी दिल में ना आए जो पढ़ रहा है? तो इतनी सी बात अक्ल में नहीं आ रही। खैर, फिर कभी सही, हम पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे, फिर इस तरफ निकल जाएंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे, वहीं वापस आते हैं। समझ में आ रही है बात? हर जगह इब्राहिम इस्माइल हाजरा, इब्राहिम इस्माइल हाजरा शामिल है। हज पूरे देख लिए, सब शरीक है। बता रहा है परवरदिगार के नहीं, तुम गलत समझो अल्लाह की इबादत का मतलब। अल्लाह की इबादत का मतलब नहीं कि सिर्फ अल्लाह 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 अल्लाह, नहीं। अल्लाह की इबादत का मतलब यह कि अल्लाह के हुक्म की इताअत, अल्लाह के हुक्म की, अल्लाह की मर्जी से इब्राहिम शामिल हो तो इब्राहिम का अमल अल्लाह की इबादत बनेगा। अल्लाह की मर्जी से हाजरा शामिल हो तो हाजरा का अमल अल्लाह की इबादत बनेगा। समझ में आ गई हमारी बात? क्योंकि अल्लाह की मर्जी, बस जो जो अल्लाह की मर्जी से शामिल होता चला जाए उनका जिक्र अल्लाह की तौहीद पर असरअंदाज नहीं होता, बल्कि तौहीद को मजबूत करने का बाइस बनता है। क्योंकि वही तो हैं जो दुनिया को बता रहे हैं कि अल्लाह एक। तुझे बताया किसने? बताने वाले को तू कह रहा बीच से निकाल दो, मैं जानू अल्लाह जाने। तो यकीनन क़यामत के दिन भी अल्लाह जानेगा, तू जानेगा, तुझे पता चलेगा अल्लाह कैसे जानता है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए, मतलब तक लाया। जो मतलब बयान करना चाह रहा हूं, ये मैंने पूरा मुकद्दिमा बनाया कि आपकी समझ में आ जाए कि जनाब हाजरा क्या है ना। मुख्तसर पढ़ा मैंने जनाब हाजरा के बारे में, तफसीली बाब है, लेकिन ज़ाहिर है 2-3 मजलिसें उसमें जितना पढ़ सकते हैं वो पहुंचा रहे हैं आप तक। समझ में आया? जनाब हाजरा कितनी अजीम खातून, इनकी कब्र मुतहर का है। अभी बताते हैं आपको। देखिए, आप टीवी पर भी तवाफ देखते होंगे, है ना? तवाफ, खाने काबा का तवाफ करना है। ये नीम दायरा क्या है जिसे मकाम इस्माइल कहते हैं ना, ये क्या है? ये नीम दायरा जिसको तवाफ में लेना है अंदर। अगर ये खाने काबा का हिस्सा है तो भाई खाने काबा यहाँ तक बनाओ, बैतुल्लाह वहां तक कमरा बनाओ। अगर नहीं है तो मैं क्यों तवाफ में शामिल कर लूँ? अच्छा, उस नीम दायरे के अंदर से भी नहीं जा सकते आप कि आप शॉर्टकट मार के निकल जाए, जैसे आदत है हम लोग की शॉर्टकट मारने की। वो तो माजरत के साथ कुछ लोगों के हत्थे नहीं चढ़ा, उनके हत्थे चढ़ता तो शायद वो ये भी कर देते।
अरे भाई यहीं से चले जाओ, जल्दी करो, दूसरों को आना है, रश बहुत है, चलो आगे बढ़ो, है ना, कर देते। लेकिन नहीं, हाँ अंदर जाके नमाज पढ़ने का बड़ा सवाब है। मौका दिया अल्लाह ने आपको, भी गए वहां नमाज पढ़ सकते हैं आप, बहुत स्वागत है। लेकिन तवाफ उसके बाहर से है। क्यों? ये नीम दायरा है ना, ये नीम दायरा नहीं है, ये बैतुल्लाह नहीं है, ये वो जगह है जहां हाजरा ने जुग्गी डाली थी, जहां जनाब हाजरा का मकान है, झोपड़ी है, ये वो मकान है, यही आपका घर था। और इसी जगह, वैसे तो कहते हैं 70 से ज्यादा अंबिया की कब्रें, लेकिन 2 पे किसी को इख्तिलाफ नहीं। ये मेरे साथ एक बुकरात आजम बैठा हुआ था टीवी पे, फिर उसको भी मानना पड़ा कि हाँ 2 कब्रें तो हैं। मैंने यही दलील दी थी वहाँ पे, खुदा का शुक्र है कि लाइव जा रहा था प्रोग्राम, काट भी नहीं सकते थे मलून, लेकिन वो उसके बाद मुझे बुलाते नहीं कि खतरनाक आदमी है, कह जाएगा अपनी बात। तो वो जनाब 2 कब्रें मुसल्लम, किस किस की? एक जनाब हाजरा, एक जनाब इस्माइल। घर भी है, कब्रें भी हैं। समझ में आया? परवरदिगार आलम एहतराम सिखा रहा है कि ये मेरे प्यारों का घर है, प्यारों की कब्र है। ऐसे पैरों से रोंदते हुए मत जाना, मेरे घर का तवाफ मुकम्मल नहीं होगा जब तक हाजरा के घर को शामिल नहीं करोगे। अल्लाह सल्ली अला। मैं निकल गया, मैं मुश्किल मरहले से निकल गया। सारे फजाइल मैंने दुख्तर रसूल के पढ़े, नहीं समझ में आया आपको? सारे फजाइल फातिमा के, इसमें मशीयत ये बता रही है कि हाजरा बेशक कनीज मेरे दीन की खातिर कुर्बानी दी, मैंने उसके घर को कैसा मुकद्दस बनाया। यही तो अल्लाह का रसूल बता रहा है कि वो हाजरा है, ये मेरी बेटी फातिमा है। मस्जिद में अल्लाह का रसूल नहीं जाता जब तक फातिमा के दरवाजे पे खड़ा होके सलाम ना कर दे इस दरवाजे को। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व मादन रिसाला व मख्तलफुल मलाइका। अहले बैत रसूल, ऐ इस घर के मकीनों तुम पर सलाम। ऐ इस घर के रहने वालों, वो घर जो मलाइका के आने जाने की जगह है, वो घर जो मादन रिसालत है, कान कान मखजन है, मादन है इमामत का और रिसालत। समझ में आया? अल्लाह का रसूल अमल करके बता रहे कौन है ये घर, कैसा है ये घर। आइए अब आपको बताएंगे फातिमा कौन। एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आज हदीस किताब पढ़ते हैं ना, अभी तो बड़ी है, रोज पढ़ते हैं। एक जुमला बस उसका ले रहा हूँ, एक जुमला। हदीस किस्सा नहीं पढ़नी ना, मुबाहिला पढ़ने जा रहा हूँ। एक बात बताना चाह रहा हूँ फिर, क्योंकि कल मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा बात को। 2-3 मसाइल हैं इंशाअल्लाह। कल बेशक मैं ज़्यादा वक्त ले लूँगा, परेशान मत हो जाइएगा। लेकिन आज मैंने बताया कि प्रोग्राम भी है ना दूसरे, इसलिए अपने वक्त पे ख़त्म करेंगे। और आपका शुक्रिया कि आपने 9:15 मजलिस शुरू की और ठीक 10 बजे मैं अल्हम्दुलिल्लाह बैठ गया मिंबर ज़ेब नशीन में। कहते हैं मिंबर है ना, तो शान मिंबर की मेरी नहीं, खैर मैं ज़ेब मिंबर हो गया था। तो कल भी ये मुझ पर मेहरबानी कीजिएगा कि 10 बजे, देखिए आज मैं बैठ गया, कल भी बैठ जाएंगे। जितने आप माशाल्लाह आए हुए हैं सुनने के लिए तो आ रहे हैं ना, पहले आ जाएंगे तो कुछ मतलब हम ज़्यादा पहुँचा देंगे आपको। खैर जो बात अर्ज करना, हम फातिमा तो अबूहा वालुहा, सवाल है यहाँ, ये किसने पूछा था जो अल्लाह ने जवाब दिया? जनाब जिब्राइल ने पूछा था ना, या रब्बी व मन तहतल किसा, कौन है चादर में, है ना। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम का सवाल है, रूहुल अमीन का सवाल है, कौन है चादर में। होना तो ये चाहिए था कि मशीयत टोकती जिब्राइल को, तुम्हें नहीं पता कौन है। सुबह शाम का आना जाना है कि नहीं आना जाना? ये अजीब सवाल है। अजीब सवाल करें, इसका जवाब आपके पास है कि किसका घर है, कौन कौन है, सब तो आपको मालूम है। लेकिन यकीन जाने नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। जिब्राइल नहीं पहचाने, नहीं पहचाने, जब ही तो पूछा या रब्बी व मन तहतल किसा, कौन है चादर की। क्यों? अब आपको सबब बताएं। अलग अलग देखा था सबको,
नूर मोहम्मद, नूर अली, नूर फातिमा, नूर हसन, नूर हुसैन। जब ये किसाई यमानी में, या यूं कहिए कि चादर तथीर में या जहरा की चादर में, जब ये 5 तन आए तो नूर अपने कमाल को पहुंचा, नूर कामिल हुआ, अनवार मासूमीन कमाल पे पहुंचे, आंखें खीरा हो गई। इस पर भी दलील देंगे, कल याद रखिएगा, मुझे भूल जाऊं याद दिलाइएगा। ये जो मैंने लफ्ज कहा है, आंखें खीरा हो गई मखलूकात की, लिहाजा जिब्राइल नहीं पहचान सके कौन, घर वही, जाता हूं आंगन भी वही, लेकिन आज कौन है चादर में मैं नहीं पहचान पा रहा। या रब्बी व मन तहतल किसा, मशीयत ने टोका नहीं बल्कि जवाब दिया, हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। ये फातिमा और उसका बाबा, ये फातिमा और उसके शौहर, और ये फातिमा और उसके बेटे। अब इसकी तफसील आप सुनते रहते हैं कि फातिमा से के जरिए से तारुफ क्यों कराए, लेकिन आज मैं आपको नया पहलू बताने जा रहा हूं। क्यों? याद रखिए, कुरान मजीद में कलिमात इस्तेमाल होते हैं ना, कभी किसी चीज में ताकीद के लिए, इन्ना ताकीद के लिए, लाम ताकीद, नून ताकीद खफीफा, नून ताकीद सकीला। आपको सर को नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ बता रहा हूं। जैसे वल्ला यब्लवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुअ, अब ये इसमें वल्ला यब्लवन्नकुम में 2-3 ताकीदें हैं, लाम ताकीद है, फिर आगे नून ताकीद सकीला, ताकीद ताकीद ताकीद, इन्ना बेशक। इसी तरह एक कलमा है कलमा हस्र, कलमा हस्र जिसको कहते हैं इन्नमा। वो कलमा क्या है? इन्नमा। इन्नमा कलमा हस्र, इसका कमाल यह है कि जिस आयत पे आएगा ना, यूं समझिए बकौल सरकार नईमुल मिल्लत, शहीद नईमुल मिल्लत के, आज से मैंने मेरा ख्याल है कि 45 साल पहले उनका ये नुक्ता पढ़ा था कहीं पे, और मुझे याद है, हमेशा उनका नाम लेके पढ़ता हूँ। ख़यानत नहीं, ख़यानत ये होती है कि दूसरे उलमा के नुक्ते पढ़ते चले जाओ, समझे बड़े काबिल बैठा हुआ, नहीं, उन उलमा का इसाले सवाब होना चाहिए ना। हाँ, जो मेरे अजदाद के हैं, नक्कन साहब किबला के हैं, कब्बन साहब किबला के, मैं पढ़ता हूँ, कभी नाम लेता हूँ कभी नहीं लेता, वो मेरा हक़ है, मैं नाम भी लेता हूँ अक्सर नक्कन साहब किबला का, लेकिन ये क्योंकि मेरे ख़ानदान के नहीं है ना, इसलिए मैं हमेशा इनका नाम ले देता हूँ कि ताकि उनकी रूह खुश हो जाए कि भाई हाँ इसने मेरा नाम लिया, क्योंकि नई पौध तो नहीं जानती ना कौन नईमुल मिल्लत, कौन थे नईमुल मिल्लत जिनको शहीद किया गया साहिवाल में, ये कौन थे नहीं जानते लोग। तो बहरहाल वो देहाती ज़बान में बड़ी आसानी से समझाते थे, सराइकी में तकरीरें करते थे ना, आलिम बहुत बड़े थे। वो कहते भाई इन्नमा जो है वो एक ताला है। क्या है? ताला। ताले की खुसूसियत ये होती है कि सामान अंदर रख के बाहर से ताला लगा दो, अंदर की चीज बाहर नहीं आएगी, बाहर की चीज है ना। तो इन्नमा क्या है? इसीलिए कहलाता है कलिमा हस्र। हस्र किले से ना, हिसार, हिसार कर देता है इन्नमा। जिस आयत पे आएगा हिसार कर देगा। मिसाल दे दे, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वाली आयत पूरी नहीं पढ़ेंगे, आपको बताए, बस तुम्हारा मौला अल्लाह, रसूल और ये। अब ये क्या किया इन्नमा ने? सिफत मौलाइयत से जो अंदर है उनको बाहर नहीं निकलने देगा, जो बाहर है उन्हें मौला बनने नहीं देगा। इन्नमा इलाहुकुम वाहिद, इन्नमा के साथ अब जहां भी आएगा ना आपके ज़हन में, कुरान मजीद में यही माना आपकी समझ में आ जाएगा, आपको याद रहेगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, जहां जहां इन्नमा आता चला जाएगा। इन्नमा अमरुहु, बस अल्लाह का हुक्म ये, इज़ा अरादा शैअन यक़ूल लहु कुन फ़यकून। सबसे आसान कर दूं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। क्या किया इन्नमा ने? क्या किया इन्नमा ने? सिफत इस्मत और तहारत से अहले बैत को कभी निकलने नहीं देगा, गैर अहले बैत को दाखिल नहीं होने देगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अली वली, अली अली। से सलवात भी नायत फरमा दीजिएगा। समझ आ गई बात? इन्नमा 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 इन्नमा। आइए अब आपको कुरान और अहले बैत का रिश्ता बता दूं 2 मिनट में। यही है ना, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िल किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत। बस क्या है ये फातिमा?
क्यों फातिमा के जरिए से तारुफ हुआ? आधा जवाब आज सुनिए, आधा जिंदगी रही कर देंगे। क्यों हबीब से तारुफ क्यों नहीं? वो अपनी जगह दलील कि अगर वो होता तो कोई भी दूसरा शामिल हो जाता। मैं वो बात ही नहीं कर रहा, मैं उससे आगे ले जा रहा हूं आपको, उस मंजिल से आगे की मंजिल में। क्यों फातिमा के जरिए तारुफ? इसलिए कि फातिमा कलिमा हस्र है, अहले बैत में हिसार है। का फातिमा के जरिए से वो हिसार कायम होता है जो विलायत, रिसालत, इमामत को वस्ल करता है। फातिमा न हो तो रिसालत, इमामत और विलायत का वस्ल कायम नहीं होता। हिसार है, जैसे कुरान में इन्नमा है, अहले बैत में फातिमा, ये वो हिसार है अहले बैत के गिर्द। तो बताएंगे कैसे इंशाअल्लाह जिंदगी रही। कल याद रखिएगा, जिस जगह खत्म कर रहा हूं यहीं से कल मजलिस का आगाज करूंगा, इसी जगह से इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो बताएंगे आपको क्यों है ये। क्यों 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नहनु हुज्जतुल्लाह अलैकुम, और कहिए नहनु हुज्जतुल्लाह अलन्नास, हम लोगों पर अल्लाह की हुज्जत है। वह फातिमा तो हुज्जत अलैना, और हमारी जद्दा फातिमा हम पर भी हुज्जत है। क्यों है ये हुज्जत? ये मैंने कल के लिए जवाब रोका, बताएंगे समझ में। बस याद रखिएगा, फातिमा फातिमा है। कायनात में कोई दूसरी खातून लोग लाते हैं ना दूसरी शख्सियत को। मैं यही तो अर्ज करता हूं कि भाई झगड़ने वाली बात नहीं है। बस ये बता दो कि जो रसूल ने अपनी बेटी के लिए कहा वो किसी और के लिए कहा? मेरे जिस्म का टुकड़ा है फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, मेरे जिस्म का हिस्सा है। क्यों कहा जिस्म का? आप कहते हैं जिगर का टुकड़ा, वो अपनी जगह, लेकिन बिज़ा का माना है जुज जुज जुज। ये हाथ हमारा जुज है जिस्म का, ये उंगलियां जुज है ना, इसीलिए उंगली में छुंगलिया में जरा सी चोट लग जाए पूरा जिस्म बेचैन है ना, है नहीं? क्यों? जुज है। इसलिए फरमाया इसको अजियत ना देना, अजियत ना देना। मेरा जुज है ना, मेरा हिस्सा है, मेरा जिस्म है, मेरी जान है। मेरे दो पहलुओं के दरमियान रूह का नाम है फातिमा। ये मुख्तलिफ अक़वाल का खुलासा कर रहा हूं आपके सामने, पैगम्बर ख़त्मी मरतबत का। मेरा जूस है। जूस का मतलब क्यों कहा जूस? इसलिए कहा ना कि देखो तुम्हारे हिस्से में कहीं भी चोट लगे तकलीफ पूरा जिस्म महसूस करेगा ना भाई। इसको तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ होगी, और जो मुझे तकलीफ देगा वो अल्लाह को तकलीफ है ना। ऐसे आइए, हुआ क्या? बस इतना सुन लीजिए कि अजीब अजीब बातें भी करते हैं ना लोग। इतना आसान नहीं था लोगों के लिए। पूरा मदीना जानता था कि दरवाज़ा वो है जिस पे अल्लाह का रसूल खड़े होकर हर सुबह सलाम करता था, अस्सलाम वालेकुम या। उसके बाद मस्जिद नबी में आप दाखिल होते थे, जानते थे। तो ग्राउंड बनाया जाता है ना, ज़मीन हमवार की गई, जुमले मिलते हैं कि नहीं हमें मालूम है आपका बड़ा मकाम है, आप रसूल के, लेकिन मसला जैसे आज कहते हैं मसला सिस्टम का है, मसला निज़ाम के बचाने का है ना। हमारे यहाँ में है ना, अब मसाइब का बाब आ गया, वरना एक जुमला कहना चाह रहा था, रोकूंगा नहीं, अब आ गया तो कही दूं। जैसे हमारे यहाँ चोरी लुटेरों का निज़ाम है, इसको बचाने के लिए ना सब कुछ करते हैं ना कि भाई निज़ाम बचाना है। निज़ाम जब कहें ना निज़ाम बचाना है तो समझ लो चोरों, डकैतों, स्मगलरों, कातिलों का निज़ाम बचाना है। उसको बचाने के लिए वो निज़ाम, अब ज़ाहिर है इसकी उससे कोई मिसाल नहीं है, ये तो मेरे अचानक जहन में आके समझाने के लिए कि सिस्टम सिस्टम सिस्टम। अली घर में अपने आप को मुक़य्यद कर लिया था ना कि जब तक कुरान जमा नहीं कर लूंगा, जमा करने से बाद जमा तो है अली के पास, तरतीब नहीं दे लूंगा, घर से बाहर नहीं होऊंगा, रिदा नहीं होगा। उसको कुछ और समझ लिया गया, मसाइल ऐसे हो चुके थे। जब दरवाजे पर आए हैं तो कहा गया कि बाहर निकाले अली को, वरना हम अंदर घुसाएंगे। दुख्तर रसूल चादर ओढ़े दरवाजे की पुष्ट पे आ गई, और पीछे दीवार,
पुराने घरों में अब भी होता था, कदीम घरों में आप देखेंगे दरवाज़ा खुलते ही सामने दीवार बनाती जाती ताकि बेपर्दगी ना हो, तो दीवार सामने। तो फिर कहा गया कि आग लगा देंगे दरवाजे को, लकड़ियां चुनना शुरू हो गए। मासूम ने कहा मेरे घर को, फातिमा के घर को तुम्हें मालूम नहीं कि रसूल की बेटी का घर है और रसूल के नवासे दोषे पैगंबर के सवार इस घर में हसन हुसैन है, मेरी बच्चियां है घर में? तो हम कुछ नहीं जानते, आप सुनते रहते हैं। जब ये आग लगाई गई, शहजादी ने अपने चादर में छुपे हुए हाथ को बाहर निकाला था, रुको ना करो ऐसा। एक ताजियाना आपके हाथ पे मारा गया था, बस एक जगह मैं सुन रहा था, पढ़ने वाले बहुत नामालूम अब क्या क्या मिलाने लगे, क्यों गिरा दिया और ये ठोकर। मैं खुदा के बंदो तौहीन ना किया करो मासूमीन की ना, ऐसे पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा पढ़ के चले जाते हैं। क्या ये एक ताजियाना बहुत नहीं था मासूमा के हाथ पे? कायनात नहीं हिल गई होगी, अर्श नहीं हिल गया होगा। ये कितनी बड़ी बात है कि रसूल की बेटी के बाजू पे, हाथ पे ताजियाना मारा था। तड़प कर आपने अपना हाथ अंदर खींच लिया था, कोशिश की कि दरवाजा गिरने ना पाए। और जब दरवाजा जलते जलते कमजोर होने लगी, उसकी यानी जो चोब होती है वो कमजोर होने लगी, फ्रेम उसका कमजोर होने लगा, तो मासूम कौनैन ने अपनी पुश्त दरवाजे से लगी। लेकिन जब वो जल के बिल्कुल कमजोर हालत में आया तो फिर बल्लियों और नेज़ों से धकेला गया दरवाजा। ये है वाकया। यूं ये जलता हुआ दरवाजा फातिमा की पुश्त पे गिरा है, पहलू पे गिरा। और बस इतना मिलता है कि मासूमा ने आवाज दी थी, अस्मा दौड़ फिजा दौड़, मेरा मोहसिन शहीद हो। यहां एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। हमारे यहां बड़े बड़े बुकरात पैदा हो गए और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि अली घर में हो और ये हो जाए वो हो जाए, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। मैंने सोशल मीडिया पे पढ़े जुमले लिखे हुए, तुमको तमीज है बात करने की? मालूम है तुमको थोड़ा सा जरा सा इरफान नहीं अहले बैत का? अली की गैरत को क्या हुआ था? ये सब हुआ फातिमा के साथ, फातिमा का वो क्या कर दिया, अपने ख्याल में बड़ा तीर मार दिया, बड़ा नुक्ता ढूंढ रहा है। तुम्हें क्या मालूम अली क्या है? सुनो अली, हदीस है ना रसूल की, सुनो इन मसाइब के बाब में सुनो। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हदीस खत्म तो नहीं हुई ना यहाँ। हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार, व अबूहुमा अफजलुहुमा, इनका बाबा इन दोनों से अफजल। मैं ज़माने तालिब इल्म में बड़ा सोचता था कि ठीक है मान लिया रसूल का फरमान है कि अली इन दोनों से अफजल, लेकिन सोचता ज़रूर था, सवाल आता था कि जो करबला में हुआ वो तो अली के साथ नहीं हुआ, है ना? सवाल है ना, तालिब इल्म में सवाल तो आएगा जहन में भाई, आता था। मैं बड़ा परेशान, लेकिन अजीज़ों जब आगे पढ़ता गया फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं अली अली है। अब मैं आपको बताता हूँ अली कौन। ये इम्तिहान कायनात में सिवाय अली के कोई दे ही नहीं सकता। अशजउन्नास मन गलबा हवा हो, बहादुर तरीन फर्द वो है इंसानों में जो अपनी ख्वाहिश नफसानी पर गालिब आ जाए, जो उसका नफ्स चाहता है उस पर गालिब आ जाए, वो फतह। अब सुनिए आप कौन है अली। करबला में जनाब सैयद शुहदा जुलजना से नीचे तशरीफ लाए, गिर गए ना, तीरों पर मुअल्लक। अभी सर तन से जुदा नहीं हुआ था कि शिमर एक दस्ते को लेकर दौड़ा खेमा गाह को लूटने के लिए। उसी आलम में हुसैन की निगाह पड़ी, चिल्ला कर आवाज दी, ओ पिसरे साथ, अगर तुम्हारा कोई दीन नहीं रहा तो अरबों की हमियत से काम लो। अभी मैं जिंदा हूं, मेरे घर में दाखिल मत होना, पहले मुझे मार लो, उसके बाद मेरे घर का रुख करना। और सुनिए, पिसरे साथ ने आवाज दी, शिमर को रोक जा, रुक जा, पहले हुसैन का सर तन से जुदा कर फिर खेमों पे हमला करना। क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया? हुसैन को उस आलम में भी गवारा ना था कि कोई उसके घर में उसके सामने दाखिल हो जाए, खेमों में दाखिल हो जाए। देख नहीं सकते थे ना हुसैन, जब ही कहा ना कि मेरे सामने नहीं, मुझे मार दो। फिर ये इम्तिहान अली ने दिया। साहिब जुल्फ़िकार है, जवान है, 32 साल के बूढ़े नहीं है अली, 32 साल का सिन है, 33 साल का, इससे ज्यादा नहीं। अली का
यासिन, मगर मशियत दिखा रही कि देखो ये है अली। जानते थे अली इस मौके पे तलवार निकालना आसान है, तलवार को नियाम में रखना ज्यादा मुश्किल है। क्यों? अगर तलवार एक बार निकलती, यही तो सब चाहते थे कि अली तलवार निकाल ले ताकि मदीना की गलियां खून से पुर हो जाएं, घुटनियों चलने वाला इस्लाम खत्म हो जाए। ये थी वो कुर्बानी जो अली ने दी थी दीन खुदा के लिए, शरीयत मोहम्मदी के लिए। तारीख पढ़ते हो, उस पर गौर भी किया करो, सोचा करो, तुम्हें मालूम हो कि अली कौन। बस गिरी मासूम कौनैन, अभी आवाज़ दी थी अस्मा फिजा दौड़, दोनों दौड़ती हुई आई, एक चादर दूसरी चादर, कई चादरें मासूमा पर डाल दी। उसी आलम में मासूमा ने देखा कि अली को खींचते हुए लेकर आ। अजीजों, मैं मख्तल से पढ़ रहा हूं, अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं पढ़ता। मसाहिब के बाब में रस्सी गले में डाली थी, तारीख मौजूद है, रस्सी गले में डाली थी, अली के खींच कर लाए हैं। मासूमा ने ये मंजर देखा, सारी ताकत जमा की, अपने वजूद को चादरों में लपेटे लपेटे उठी हैं, अपने आप को अली पर गिरा दिया, अली का दामन थाम लिया। जब बाहर निकले हैं दरवाजे से अली को लेकर, तो तेरे रसूल घिसटती और आवाज देती जाती थी, लोगों अबुल हसन को छोड़ दो, अबुल हसन को छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। फिर एक आगे बढ़ा, उसने ताजियाने का वार किया शहजादी के हाथ पर, अली का दामन हाथ से छूट गया। बस अब जब कुछ बनना पड़ा, मासूमा ने बद्दुआ करने के लिए हाथ उठाए थे, अभी बद्दुआ की नहीं, हाथ उठाए थे। मदीने में जलजले के आसार नमूदार, मस्जिद नबी की दीवारें बुनियादें ना छोड़े तो क्या करें। अली ने मंजर देखा, आवाज दी, सलमान मेरा पैगाम दो, दुख्तर रसूल को बद्दुआ नहीं करनी है। बस अली का पैगाम पहुंचा, उठते हुए बद्दुआ के हाथ नीचे आ गए। मुझे शाम के दरबार के दरवाजे का मंजर याद आ गया, जब ज़ैनब ने बद्दुआ के लिए हाथ उठाए थे और निगाहें पड़ी थी भाई के सर पे, नो के सीना पर। क्या देखा था? हुसैन की आंखों से अश्क जारी हैं, तड़प उठी थी ज़ैनब, ए भैया ये बाद कत्ल ऐसा कौन सा जुल्म हुआ कि आपकी आंखों से अश्क जारी हैं। नो के सीना पे तिलावत करने वाला सरे हुसैन गोया हुआ। ए बहन ज़ैनब, मेरी सारी मेहनत ज़ाया हुई जाती है, अकारत हुई जाती है ज़ैनब, ये इम्तिहान भी देना होगा, इसी आलम में दरबार में जाना। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मुख्तसर सी दुआ करेंगे, परवरदिगार हमारे आंसुओं के इस नजराने को कबूल फरमा ले। आपसे दरख्वास्त करेंगे तमाम शुहदा के लिए, ख़ास तौर पर मैंने जिनके नाम लिए थे उन सबको शामिल करके अपने मरहूमीन को भी शामिल कर लें। एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा।